The next one is environmental chemistry. How you will define it? It is the branch of chemistry in which we study about components of environment. What is environment? Our surrounding is our environment. Environmental chemistry is a very, very vast field. How? Because in our environment there are two components, biotic components and abiotic components. What are the biotic components? Biotic components of the environment means the living components of the environment that covers animals, plants, as well as the third major component of an environment, that is microorganisms, bacteria and viruses, that are so important. Okay, and if we talk about the abiotic component of the environment, that is non-living, air, water, soil. Okay, these are the abiotic component of the environment. And in environment chemistry we study all the components, abiotic and biotic. Okay, so it's a very vast field. And we also discuss the relation between the biotic and the abiotic environment. Okay, and what is the relation of these biotic and abiotic environment and how they affect of the human activities? Okay, and the effects of human activities on the environment as well. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात को कट करते हैं, ठीक है, उस जंगलात को कट करने से हमारी इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट ही डिस्कस करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसकी जो आगे फर्दर ब्रांचेस भी हैं और ये ब्रांचेस से वो कंसर्न है बायोलॉजी के साथ, जियोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ, सॉइल एंड वाटर के साथ. ओके, व्हाट इज़ बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी. जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोलॉजी. इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वाटर, लेक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, ओके, सॉइल एंड वाटर. तो ये इस सब में हम ये डिस्कस करते हैं. एंड द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर व्हाट? फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन. एक इन्वायरमेंटलिस्ट अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पोल्यूशन पे भी काम करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. ओके, और उस डिफॉरेस्टेशन से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जंगलात नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट. अगर प्लांट ही नहीं होंगे, हम ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, और उस डिफॉरेस्टेशन में क्या होगा, जंगलात को हम काट देंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे हो जाएगी. ओके, इसका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में. और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ दोज गैसेस दैट एब्जॉर्ब द टेम्परेचर, दैट एब्जॉर्ब द हीट. कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा. और जब टेम्परेचर राइज होगा तो अल्टीमेटली कौन इफेक्ट होगा? ह्यूमन इफेक्ट होंगे. सो एन एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इन सब बातों का ख्याल रखता है और वो इन सब बातों को डिस्कस करता है, राइट.